पढ़ाते हैं लेकिन बच्चों में अखलाकी अक़दार सुधरती नहीं है, फिर भी इल्म हासिल करने के बावजूद भी वो तमीज़ वाले नहीं होते हैं, बड़ों का अदब एहतराम करते नहीं हैं और दीगर उलूम जैसे मजहबी उलूम है इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं, ये भी है। और दूसरा सवाल ये था कि उस्ताद अकील साहब ने कॉल किया था उदगीर से, और मौजूदा दौर में जो निज़ाम तालीम है, जिस तरह से तालीम दी जाती है और जैसे खुद आमोजी से उन्होंने कहा है, खुद एतमादी से पहले सिखाया जाता था लेकिन अभी ऐसा है मुश्किल से आसानी की तरफ रग़बत दिलाई जाती है, तो इस्लामी शिआर क्या है इल्म देने का, इस बात को अगर वाज़ेह फरमा दें तो मुनासिब होगा। दो बातें हैं, बहन ने कहा कि बच्चे तालीम में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन बेअदब होते जा रहे हैं और तमीज खोते जा रहे हैं। तो बहन मैं आपसे कहूंगा कि जब मैं तालीम या इल्म कह रहा हूं तो मुकम्मल कुरान मजीद के मुताबिक जो बातें हमारे पास आती हैं वो है शरई इल्म, जो इंसान के लिए जो जरूरी है बेसिक इल्म, और इसी तरीके से दुनियावी इल्म, दोनों का इम्तिजाज होना चाहिए। अगर आप बच्चे को दुनियावी तालीम देते हैं, असली तालीम में आगे बढ़ाते हैं और शरई इल्म से दूर रखते हैं और उसका प्रॉपर इंतजाम नहीं करते, आप ये कैसे महसूस करते हैं? छोटा पौधा है, अगर उसको सही माहौल नहीं मिलता तो एक बीज पौधा नहीं बन सकता, एक बीज पौधे की शक्ल में नहीं आ सकती और ना पौधा आगे बढ़ सकता है। इंसान तो पौधे से भी ज्यादा अहम है। अगर आप उसका माहौल खराब कर देंगे, घर के अंदर ऐसे चीजें रखेंगे जो उसके अखलाक को तबाह करते हैं, जो उसकी आदतों को तबाह करते हैं, और शरई इल्म के लिए आप सही बंदोबस्त नहीं करते, तो फिर ऐसे वक्त पर बच्चे के अंदर सही अखलाक और सही तहजीब भी नहीं आ सकती। और भाई ने जो सवाल किया कि खुद आमोजी यानी खुद पढ़ना, इस्लाम में इसकी कहां तक गुंजाइश है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इल्म नाजिल किया, आसमान से अल्लाह ताला ने पुख्ता इल्म नाजिल किया, तो साथ में अल्लाह ताला ने मुअल्लिम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भेजा और कहा सूरह अंबिया सूरह अहज़ाब नंबर 33 के आयत नंबर 21 में, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन मुअल्लिम का उसवा और नमूना भी चाहिए। तो इस उसूल की रोशनी में इल्म के साथ साथ मुअल्लिम की हमेशा अहमियत जरूर रहेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस्लाम पूरा डिपेंड बना देता है मुअल्लिम पर। मुअल्लिम बच्चे के अंदर इतनी इस्तेदाद पैदा कर देगा कि उसके बाद बच्चा खुद से भी पढ़ के आगे पहुंच सकता है, यानी बुनियादें मिल जाने के बाद उन बुनियादों पर एक बंदा गौर फिक्र करके तदब्बुर कर सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह नंबर 4 के आयत नंबर 81, 82 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद पर तदब्बुर कीजिए, और कुरान मजीद में अकल और तदब्बुर से मुताल्लिक कुल मिलाकर लगभग 60 आयतें हैं, 60 मरतबा अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। तो तदब्बुर का भी जिक्र है, सेल्फ नॉलेज हासिल करने का भी जिक्र है। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन आइए कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मोहतरम। मदद है, मैं मोनी के अंसारी बोल रहा हूँ। जी आपका मुनक़ता हो गया था, बताइए क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ जी कि वास्तुशास्त्र जिसका आजकल बड़ा क्रेज है, तालीम हासिल करना हमारे लिए कहाँ तक सवाल दोहराइएगा। कुरान है जी, सवाल दोहराइए। वास्तुशास्त्र जो है, हेलो जी आजकल कहाँ तक जी? नहीं, मैं माजरत कहा हूँ आपसे कि आपका सवाल नहीं समझ में आया। हेलो जी हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि वास्तुशास्त्र जी उसका आजकल बड़ा क्रेज है जी, तो मैं जानना चाहता था कि इसकी तालीम हासिल करना कहाँ तक हमारे लिए दुरुस्त है। अच्छा अच्छा। हाँ, और दूसरी बात की बेहतरीन मदरसों की वेबसाइट को, जहाँ से कि हम बच्चों का में बेहतरीन तालीमात हासिल करा सकें, जी बुनियादी और दीनी दोनों अल्फाज से, जी, तो ऐसे मदरसों की वेबसाइट अगर कोई हो तो उसको बता, नहीं तो कोई नाम अगर उनका भी हो तो अपने साहब से मैं गुजारिश करूँगा। बहुत अच्छा बात है। क्या जो है मतलब बेहतरीन यादाश्त के लिए कुछ दुआ हो जी, इसके लिए भी जरा बताएंगे। अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। मोइनुद्दीन साहब वालेकुम। कौन मोहतरमा, कहाँ से? गोलकुंडे से बात कर। गोलकुंडे से जी, बड़ी मेहरबानी अगर आप अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। टीवी की आवाज कम कर दीजिए। टीवी की आवाज जी जी, बताइए आपका सवाल।
ये दीनी तालीम लड़कियों के लिए कहाँ तक देना होना चाहिए ये जी। और उसके साथ अच्छी तालीम हासिल करने के बाद जॉब करने के लिए कौन सा पेशा ज्यादा अच्छा रहेगा? अच्छा जी, बेहतर साहब, बेहतर। और दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद है नाज़रीन। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है, मोहतरम अपना नाम और मकाम बताइए। मेरा नाम मिर्जा हसमतुल्लाह बेग है। जी हशमतुल्लाह बेग साहब, फरमाइए कहाँ से बोल रहे हैदराबाद से बात कर हैं? जी अपना सवाल बताइए। रहे हैं। बच्चों को सिर्फ दीनी तालीम ही दिलाते हैं, जी असली तालीम नहीं दिलाते, जी जी और असली तालीम दिलाने से तकाज़ों को पूरा भी नहीं कर सकते हैं। जी जी। ऐसे लोग तालीम की तरक्की कैसा करें? अच्छा जी बस इतना ही है। मसीह साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम बोलते हैं। जी, सारे आलम के मुसलमान आपके सलाम का यकीनन जवाब दे रहे हैं। मैं नाज़रीन से गुजारिश करूंगा जब सवाल यहाँ दोहराया जाए तो यकीनन उससे आप भी मुखातिब हैं। अस्सलाम वालेकुम मजहर भाई कहता है तो सिर्फ मेरे लिए है, वरना अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो सबके लिए है। तो भाईजान सवाल का जवाब देते हैं। मदीना से आजाद साहब ने कॉल किया था, मुसलमानों में अनपढ़पन बहुत पल रहा है और जहां तक है मुल्लाहियत सवार है लोगों पर, मौलवी मुल्ला लोग जो है ज्यादा आगे बढ़ने नहीं देते, पढ़ने नहीं देते, कुरान को समझने नहीं देते, सिर्फ नाजरा तोते की तरह रटवा देते हैं। ये जो मियार है इससे घट रहा है, तो फिर ये दूर कैसे हो, इसके लिए दुआ भी बताइए और दवा भी बताइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे पास कई सवाल आए हैं। भाई ने बहुत ही बेहतरीन दर्दमंदाना सवाल किया है कि आमतौर पर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद में कैपेसिटी है कि वो हर दौर में तरक्की दिला सके, मुसलमान को भी गैर मुस्लिम को भी, यानी सारे इंसानों को तरक्की दिला सके। एक इंसान अगर हिदायत पालेगा तो जन्नत में तरक्की हासिल करेगा, तो हर जगह पे बहरहाल तरक्की है। लेकिन भाई ने कहा है कि मुल्लागिरी या मुल्लायत, मुल्ला लोग, ये लोग आकर कुरान को पढ़ने नहीं देते, समझने नहीं देते। सबसे पहले भाई आपको अपने ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत ना करे जो आपको खालिक के सच्चे तालीम से दूर कर दे। तो आपने जब हावी कर लिया ना मुल्ला की बातों में, मुल्ला जैसे आप कह रहे हैं कि गलत है, इसी तरह मुल्ला की बातों में आने वाले भी गलत है। हमको चाहिए कि कुरान मजीद और सही बात, सही अहादीस की बातों में आ जाए और कुरान मजीद को समझना, नहीं समझना, कुरान मजीद को नहीं समझना एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से दीन और दुनिया और आखिरत की कामयाबी में पीछे हो रहे हैं। और इसी तरह हमारी जो तारीख है आबा अजदाद की, जो आलिम भी हुआ करते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, यानी कि उस जमाने के बेहतरीन रिसर्च करने वाला, आज का जितना डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट के पीछे अगर हाथ है तो अरब के मुसलमान साइंसदानों का हाथ है। जैसा कि अगर आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ेंगे 1984, उसके अंदर अगर आप इसी तरीके से फिलिप हिट्टी की अरब हिस्ट्री जो बुक लिखी गई अगर आप वो पढ़ेंगे तो इस सब के अंदर ये बताया गया कि यूरोप का जो रेनेसांस जिस वक्त पर अभी अमेरिका 1491 में जो दरियाफ्त हुआ और इसी तरह यूरोप जो 14वीं सदी में बेदार हुआ, उससे पहले मुसलमान दुनिया कह रहे हैं कि स्पेन से लेकर इंडिया तक मुसलमान के जो एरिया थे, मुस्लिम ममालिक के जो एरिया थे, वो इल्म से चमक रहे थे। जैसा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा बेहतरीन शेर कहा है, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाव में ताजे सरे दारा, हुकूमत का तो क्या रोना वो एक आरजी शय थी, मगर वो इल्म के मोती, किताबें अपने आबा की जिन्हें यूरोप में देखे तो दिल होता है सिपारा, गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमाने हमको दे मारा। मुसलमानों ने 1 लाख से ज्यादा मखतूतात लिखे जो फिलवक्त मॉडर्न साइंस से डील करते हैं। और मोरिस बुकाई ने एक बात कही है कि कुरान मजीद में 1000 ऐसी आयतें हैं जो फिलवक्त मॉडर्न साइंस को डील करती हैं, उसमें से साइंसदान सिर्फ 700 आयतों तक पहुंच चुके हैं।
300 आयतें इतनी एडवांस है, साइंसदानों के पास अभी इतने आलात नहीं हैं कि जिसकी वजह से वो लोग उसको प्रूफ कर सके, लेकिन बहुत जल्द ये 300 आयतों का भी मजहर आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह आएगा। शुक्रिया मदनी साहब। दीगर सवाल था मोइनुद्दीन अंसारी साहब यूपी बलिया से कॉल कर रहे थे। आजकल वास्तु शास्त्र का बहुत क्रेज चल रहा है, इसकी तालीम हासिल करना कहाँ तक दुरुस्त है, और इसके लिए बच्चों की सही तालीम के लिए कोई वेबसाइट बताएं या कोई मदरसे हैं तो उनकी निशानदही फरमाएं और दुआ भी फरमाएं जो सही तालीम की तरफ हमारी राहदारी करें। जो सवालात हमारे पास आए हैं, एक तो सवाल यह है कि वास्तु शास्त्र, जैसा कि अगर आप पढ़ेंगे वास्तु शास्त्र के डिटेल में जाकर तो इसमें बात अकीदे हैं जो कुरान और सही अहादीस से टकराते हैं। इस वजह से मुसलमानों को चाहिए कि अकीदे की बुनियाद पर कोई भी अपने घर को अगर आप बनाते हैं, अपने बिल्डिंग को अगर आप बनाते हैं, उसके पीछे आप अकीदा रखते हैं कि अगर सूरज की रोशनी डायरेक्ट अगर ये कमरे में पड़ेगी तो आपका नसीब अच्छा हो जाएगा,